सदा तीकर है रहमत साढ़े रब दी। तो आइए हम खुदा उनके खादम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में लुकमान भाई हैं। प्लीज कलाम के लिए दुआ करें और दुआ करें कि खुदा इन बच्चों को और हम सब को ज़हनी तौर पर तैयार करे ताकि हम आज का कलाम रिसीव करें और हमेशा अपने दिलों में इसको जगह दें। जी लुकमान भाई। लुकमान नहीं है। नगीन बेटा जी, नगीन शमाउन। जी पास्टर जी। हेलो। चलें आ गए, लुकमान आ गया। कलाम के लिए दुआ करें और सब बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी, ताकि खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो और ये कलाम हमेशा हमारे दिलों में जगह पकड़े। जी हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र है तेरे खुदावन, शुक्र है तेरे खुदावन गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, आज इस मीटिंग के लिए जो खुदावन खुदा तेरी मर्जी से है। तेरे दिल की गहराई से तेरा शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ तेरे खुदावन जितने भी तेरे हजूर चुके हैं तेरे खुदावन सबको नाम बना बरकत है। तेरे खुदावन शुक्र करता हूँ तेरे खादमों के लिए जो तेरे हजूर खुदावन, आज खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ तेरे पाक कलाम के लिए खुदावन खुदा, जो भी हम तेरी मर्जी से सीखे हैं तेरे खुदा, इससे हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। ऐ तेरे खुदावन तेरा शुक्र हो। और खुदावन खुदा ये हमारे खुदा तेरा पाक फजल तक होता है। और खुदावन खुदा खास तौर पर तेरे बंदे को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावन का, जो भी पाक कलाम हो खुदावन का हमारी जिंदगियों के लिए है। और खुदावन खुदा हम उससे खुदावन का फलदार साबित, खुदावन खुदा तो हमें माफ करना, हमसे कोई गलती खता हो गई है तो ऐ तेरे खुदावन। और खुदावन खुदा खास तौर पर आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए खुदावन खुदा एक साथ जमा होने के लिए खुदावन खुदा तेरा दिल की ताकत से शुक्र करते हैं। और खुदावन खुदा जो भी सीखे वो तेरी मर्जी के मुताबिक, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए अपनी क्लास के, और आज के लिए खुदा उनके खादम, जैसे मैंने पहले बताया कि जब एक टीचर जो है, उस्ताद जो है क्लास में आता है तो बच्चे क्या करते हैं। हालेलुया। दूसरी क्लास के बच्चे किधर हैं? अगर हम सब भी खड़े हो जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा खुदा की जलाल के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, यू आर मोस्ट वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपकी सारी काविश के लिए, जो कि हर हफ्ते आप हमारे साथ होते हैं और इन बच्चों की जो रूहानी खुराक है इनको लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो अहेड। Thank you, Pastor Shimon, Pastor Emmanuel, and मैं आज सारे खादमों के लिए और खुदावंद के सारे लोगों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और सारी क्लास को, सारे असातिज़ा को, सारे पास्टर्स को खुदावंद की पाक मोहब्बत में सलाम पेश करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि याकूब के खत का हम मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और हमने एपिस्टल ऑफ जेम्स यानी याकूब के खत के 2 अबवाब का मुताला किया है। हमने देखा कि याकूब बताते हैं कि एक मैच्योर क्रिश्चियन या बालिग मसीह जो रूहानी तौर पर बालिग है, या उसका किरदार क्या है, उसकी मैच्योरिटी का, उसकी बलूगत का जो रूहानी तौर पर है। तो हमने देखा कि पहले बाब में वो मुश्किलात में सब्र करता है, दुख और मुसीबतों में
जब आजमाइशें उसे घेर लें, और मैंने बताया दुख और मुसीबतें जो हैं वो तो बैरूनी है, लेकिन आजमाइशें जो हैं वो हमारे अंदर से फूटती हैं, क्योंकि ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है, सोच से, ख्यालात से। हमने दूसरे बाब में देखा कि वो सच्चाई पर अमल पैरा होता है, जिसका मतलब है कि वो ज़बानी कलामी करने वाला मसीह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम पर अमल करना जो है वो उसका पहलू है। आज हम तीसरे बाब में उस तीसरे किरदार का जिक्र सुनेंगे कि एक बालिग मसीह का जो किरदार है। तो इस थर्ड कैरेक्टर के लिए, तीसरे किरदार के लिए हम देखते हैं कि उसे जुबान पर इख्तियार है। अब आप जानते हैं जो तीसरे बाब की पहली आयत में मुकद्दस याकूब कहते हैं, आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हैं कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। मुकद्दस याकूब की ये मुराद नहीं कि टीचर्स को, उस असातिज़ा को डराने की, बल्कि ये है कि जिस जुबान को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस जुबान से हम कलाम सुनाते हैं, हम दूसरों को महज सुनाने वाले नहीं, बल्कि हमारी अमली जिंदगी खादमों की, टीचर्स की, वो जरूरी है। याकूब के पहले बाब की 19वीं आयत में हमने देखा, ये अल्फाज हमें मिलते हैं, आए मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। बहुत दफा यहां पे सुनना जो है वो खुदा से भी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मैं अपने सारे हम खिदमत भाइयों से ये कहना चाहता हूं, जब तक हम खुदा से ना सुने, जब तक हम खुदा के कदमों में बैठकर उसकी पूरी बात को ना समझें, हमें आगे सुनाने का कोई हक नहीं। उस वक्त तक हर आदमी सुनने में तेज, कभी कभी हमने सुना भी नहीं होता तो जल्दी से गुस्से में, जज्बात में कुछ कहना शुरू कर देते हैं, और कहर में धीमा हो। याकूब पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, उसकी दीनदारी बातिल है। खुदा के लोगों, मैं अपने सारे स्टूडेंट से, बाइबल के सारे तालिब इल्मों से ये कहूंगा, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। आज हम अपने पैगाम की तरफ और तीसरे बाब की स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वत गोयाई, बोलने की कुव्वत जो खुदा ने हमें दी है, कुव्वत गोयाई एक खुदादाद कुव्वत है। जुबान से लोग खुदा की तमजीद करते हैं, दुआ करते हैं, मुनादी करते हैं, बहुत से खोए हुओं को मसीह के पास लेकर आते हैं। कैसी बड़ी नेमत मुझे और आपको मुयस्सर है, लेकिन इसी जुबान से लोग झूठ बोलते और झूठ बोलकर बहुत से लोगों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं।
उनकी रेपुटेशन को खराब करते, हमारे अल्फाज दिलों को तोड़ देते। याकूब 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। मैं अपने सारे नाजरीन से, सारे समाईन से कहूंगा, सारे खादमों से और तुलबा से, ये 9वीं और 10वीं आयत बड़ी अहम है। 10वीं आयत में लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। कुव्वत गोयाई एक तोहफा है, ये गिफ्ट है जिससे हम दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन इसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ लोग बड़े इंप्रेसिव होते हैं, वो लोगों को बड़ी जल्दी अपनी बातों से कायल कर देते हैं और बड़ा असर जमाते हैं। आज इस 3 बाब को जब हम स्टडी करते हैं तो इस 3 बाब में 6 तस्वीरें जुबान की ताल्लुक से बयान की गई। इन 6 तस्वीरों को हम 3 बामानी हिस्सों में बयान करेंगे। पहली 2 तस्वीरें जो लगाम और पतवार है, दूसरी तस्वीर आग और जहरे कातिल, और तीसरी तस्वीर चश्मा या अंजीर का दरख्त है। तो पहली तस्वीर जो है, इसे हम देखते हैं, लगाम और पतवार। आपकी आसानी के लिए मैं ये कहूंगा कि लगाम और पतवार जो है, ये पावर टू डायरेक्ट, जैसे लगाम से डायरेक्शन मिलती है और इसी तरह पतवार से। मैं इसका बयान अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं। आग और जहरे कातिल, पावर टू डिस्ट्रॉय। आग जो है वो तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। आपने कभी अखबारों में भी पढ़ा कि फलां कॉटन स्टोर में या कपड़े की दुकान में आग लग गई या किसी और जलाकर वो राख कर देती है। तीसरी तस्वीर चश्मा और अंजीर है, पावर टू डिलाइट। डिलाइट के मानी है जिससे आदमी खुश हो जाता है। तो आप 3D याद रखें। पहली डी जो है पावर टू डायरेक्ट, दूसरा डी जो है पावर टू डिस्ट्रॉय, तीसरा डी जो है पावर टू डिलाइट। पहली आयत में जैसा मैंने बताया, आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। उस्ताद की नेमत जो है, गिफ्ट ऑफ टीचिंग, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है, नीज जवाबदेही भी। सिखाना और बाअमल होना नहायत अहम है। आज मैं इस बात पर, इस चैप्टर पर खास जोर देकर आपको बताना चाहता हूं। आप जो बाइबल स्टूडेंट कल पासबान बनोगे, मुबशर बनोगे, उस्ताद बनकर कलीसिया में सिखाओगे, एक दिन मैंने भी इसी तरह से इस तरबियत को पाया, लेकिन मैं बड़ा मोहतात हूं। जो लोग मेरे करीब हैं, भाई रिचर्ड, पास्टर इमैनुअल खोकर, पास्टर असद, ये मुझे करीब से जानने वाले बन गए। पास्टर रिचर्ड
और पास्टर इमैनुअल तो जाती तौर पर मेरे साथ रहे, गल्फ में बड़ी देर तक। मैंने जिंदगी में कोशिश की, मैं अपने आप को कामिल पेश नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जिंदगी जो कुछ मैं सिखाता हूं उस पर मेरी जिंदगी का अमल भी है या नहीं। तो हम 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है लगाम और पतवार, पहली तस्वीर, जिसको हम 2 तस्वीरें जोड़कर हम इनको देखेंगे, पावर टू डायरेक्ट। अब हमने यहां पर पहली 4 आयत जो हैं, पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। दूसरी, तीसरी और चौथी आयत, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। तीसरी आयत, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। मैंने बताया कि किस तरह से ये तस्वीर जो हमारे सामने रखी गई है, लगाम और पतवार। लगाम जो है, जिसे घोड़सवार को इस काबिल बनाती है कि वो एक तेज रफ्तार घोड़े पर काबू पा सकता है, और पतवार एक जहाजरान या मल्लाह को कैसे बड़े जहाज पर काबू पाने के काबिल बनाती है। आज बड़े बड़े शिप जो हैं, कैसे जहाजरान उस पतवार के जरिए से, ये ऐसे ही है कि जैसे कितनी तेज रफ्तार गाड़ी भी है, स्टीयरिंग से कैसे ड्राइवर उसे कंट्रोल करता है, ब्रेक लगाता है, उसे ठीक उस जाविये में घुमाकर मोड़ काटता है। लगाम और पतवार दोनों मुखालिफ कुव्वतों पर गालिब आती है। लगाम के जरिए एक हैवान खसलत घोड़ा, लगाम के जरिए एक हैवान खसलत घोड़े पर काबू पाया जाता है। नीज पतवार के जरिए मुखालिफ हवा और तूफान का मुकाबला किया जाता है। इंसान के अंदर भी एक पुरानी इंसानियत बसी रहती है जो गुनाह पर तुली रहती है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल मजबूत हाथ लगाम को भी और पतवार को भी किस तरह से संभालते और काबू में रखते हैं। हिकमत का बादशाह सुलेमान इमसाल की किताब और उसके 18वें बाब की 21वीं आयत में ये अल्फाज कहते हैं, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जबूर नवीस जबूर 141 की 3री और 4थी आयत में ये दुआ करते हैं खुदावंद से, आए खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। खुदा के लोगों, अगर खुदावंद मेरे दिल का मालिक है तो मेरी जुबान का भी वो खुदावंद है। कितना जरूरी है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। इस जुबान को काबू में करने के लिए खुदा ने आपको जो पाक रूह के वसीला से सेल्फ कंट्रोल दिया है,
दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं, पावर टू डिस्ट्रॉय। इसमें ये कुव्वत है कि ये तबाह और बर्बाद भी कर सकती है। और यहां पर दो चीजें बयान की गई हैं 5 से 8वीं आयत तक। मैं और आप मुताला करेंगे याकूब 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे एज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए सातवीं आयत, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़ाहिरे कत्ल से भरी हुई है। इस 5 से 8 आयत तक हमने इस तस्वीर को देखा जो आग और कातल, आग की एक चिंगारी से सारे जंगल में आग लग जाती है। खुदा के लोगों, हमारे अल्फाज बिल्कुल आग का काम करते हैं। फिर मैं कोट करूंगा हिकमत के बादशाह सुलेमान को, इमसाल 26 बाब और उसकी 22वीं आयत। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। अब लकड़ी ना होने से आपने देखा होगा कि जब देग के नीचे आग जलाई जाती है तो देग पकाने वाला, जिसे आम फहम जबान में नाई कहते हैं, देग पकाने वाला जो देग पका रहा होता है, अब उसे पता है कि देग जो है बिल्कुल पक चुकी, तो वो फिर दूसरी नई लकड़ी को झोंकता नहीं। अगर इसलिए वो बल्कि जलती लकड़ी को भी अगर निकालना मकसूद हो तो वो ये करता है ताकि आग की तपश जो है कम हो जाए। इसी तरह हिकमत का बादशाह कहता है लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। यानी कि जब आप लकड़ी, कभी कभी लोग जलती पर कहते हैं ना तेल का काम, वो एक बात हो रही है मियां बीवी की, वो फिर उसके रिश्तेदारों की बात ले आएगा, वो कोई और ताना दे देगा। इसी तरह रिश्तेदारियों में भी झगड़ा कब माकूफ होता है? जब एक शख्स चुप हो जाए। मुझे एक बहन ने बताया, जब मैं काउंसलिंग कर रहा था उस कपल की, और उसे मैंने समझाया, कहने लगी मेरे शोहर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा जब वो गुस्से में हो आप आगे से खामोश हो जाएं, थोड़ी देर में ये गुस्सा ठंडा भी हो सकता है, ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुकाबला करोगी वो गुस्सा और तेज होगा, शायद हाथ उठाने की नौबत, जो कि ये नहीं करना चाहिए किसी सच्चे ईमानदार को। ना तो जुबान से, लफ्जों से हम लड़े, ना हम किसी को गाली गलौज करें, बल्कि लिखा है लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। कभी कभी लोग गीबत गो के वो बता देते हैं, चाहे वो नंदे हो या बहनें हो, वो एक दूसरे को ये सिखा देती हैं, बता देती हैं, हाँ भाभी यही कह रही थी, यही कर रही थी। और कभी कभी लोग पड़ोसियों की ऐब जोई, गीबत गोई करके। जबूर नवीस इसलिए 139 जबूर की 11वीं आयत में कहता है, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे आए खुदामंद पूरे तौर पर
ना जानता हूं। खुदावन सब कुछ जानता है। मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे आए खुदावन तू पूरे तौर पर ना जानता हो। खुदा के लोगों, खुदा मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता है। वो मेरी और आपकी हर एक रविश को देखता और जानता है। आए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने ऐसे अल्फाज निकाल दिए, ऐलाने जंग जब कर दिया तो लाखों लोग, कई ममालिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में लुकमा अजल हो गए। लेकिन लड़ाई कब शुरू हुई? जब लफ्जों से एक दूसरे को थ्रेट करके। कुलसियों के खत में लिखा है 4 बाब की 6 आयत, तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदा उनके लोगों, हमारे अल्फाज जो हैं वो पुरफजल और नमकीन हो ताकि हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आज कितना जरूरी है जब लोग हमसे तौबा के लिए पूछें, बपतिस्मे के लिए पूछें, हम उनसे लड़े ना, हम उन्हें ताने ना दें, लेकिन तुम जमीन के नमक हो, इसलिए मेरी और आपकी वो गुफ्तगू भी नमकीन होनी चाहिए, पुरफजल होनी चाहिए कि हम बड़ी मोहब्बत से, हम बड़ी दानाई से उन्हें बता सकें। जाहिर कातल ये तस्वीर है। अक्सर लोग जानवरों को प्यार करते हैं। मैं जिस मुल्क में रहता हूं, अमेरिका में, यहां पर लोग कुत्ते पालते हैं घरों में, बिल्लियां, बड़ी मोहब्बत, ऐसे जैसे इंसानों को उनके लिए, बल्कि वो तो उनको यहां तक कि वेटरनरी हॉस्पिटल जो हैं जानवरों के, वहां पर वो उनको लेकर और बड़ी अच्छी खुराक देते। अब जानवर तो बड़े प्यारे भी होते हैं, बड़ी किस्में हैं डॉग्स की, कैट्स की, और पाकिस्तान में भी इसी तरह से कुछ लोगों का शौक होता है। लेकिन अगर कोई जंगल में इनके पास जाए तो ये जानवर उनको जख्मी कर सकते हैं, यहां तक के हलाक भी कर सकते हैं। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। इन जानवरों को सधाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो जानवर टेम किए जाते हैं, सधाए जाते हैं, आपने कभी सर्कस में जाकर देखा होगा, बकरी को उन्होंने इस कदर ट्रेन किया कि वो रस्सी पर चल के दिखाती है। बंदर जो है वो बड़े इसी तरह से करतब करता है। जब कोई जानवर सधाया जाए तो करामत बन जाता है। और हम देखते हैं कि सर्कस के जानवर जो हैं वो अपने मालिकों के लिए कितना पैसा कमाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि हमने अपनी जबान को ट्रेंड करना है। सधाने से मुराद किस वक्त मुझे बोलना चाहिए, किस वक्त मुझे खामोश रहना चाहिए। कभी कभी लोगों की बड़ी सुनकर उनके मसले क्या है, मसाइल क्या है, मुझे कभी कभी सिर्फ 1-2 जुमले ही कहने पड़ते हैं और सब कुछ लोग अपना सब कुछ बताने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपकी पाक रूह रहनुमाई करेगा कि किस तरह से आपको लोगों के साथ बोलना है। तीसरी तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं, चश्मा और अंजीर का दरख्त, पावर टू डिलाइट। तो अभी तक हमने देखा पावर टू डायरेक्ट, पावर टू डिस्ट्रॉय, अब पावर टू डिलाइट, जिसका मतलब है कि खुशी बख्शने वाली कुव्वत है ये। हमने पहले जिन आयात को पढ़ा, आइए अब हम 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ते हैं। हमने शायद
8 आयत तक पढ़ा था, 9वीं आयत में लिखा है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? आए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अब यहां पर ये बड़ी जरूरी बात है कि हम इस पर गौर करें। हम देखते हैं कि चश्मा से ताजा पानी, ठंडा पानी मुयस्सर आता है, और पानी जो है इंसानी जिंदगी के लिए नहायत जरूरी है। मशरकी ममालिक में, ईस्टर्न कंट्रीज में चश्मों का होना देहातियों के लिए, विलेजर्स के लिए एक बरकत समझी जाती है। इमसाल की किताब और उसके 18वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद है और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। अब इमसाल 10 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, सादक का मुंह हयात का चश्मा है। पानी का काम पुराने अहदनामा में भी इस बात को हम देख सकते हैं कि हैकल और खैमा इज्तिमा में एक हौज था जो काहिन के हाथ और पांव धोने के लिए था, तहारत के लिए, और इस हौज में पानी था। पानी इबादत के लिए भी कितना जरूरी। पानी मेरे लिए और आपके लिए धुलाई का काम, सफाई का काम, कपड़े धोने का कितना जरूरी है। नए अहदनामा में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील, उसके 15वें बाब की 3री आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। अब कलाम जो है मुझे और आपको पाक करता है। इफ्सियों के खत में लिखा है, ये कलाम मुझे और आपको धोता है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदा के प्यारे लोगों, सारे सामाईन, नाज़रीन, बाइबल स्टूडेंट्स और असातिज़ा, खुदा का कलाम रूहानी धुलाई और सफाई करता है। हिजकिय्येल की किताब के 47वें बाब में एक दरिया का जिक्र है, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी फरागत के वक्त में जरूर हिजकिय्येल 47 बाब आज पढ़िएगा। और यहां पर 9वीं आयत में लिखा है, और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरी हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, जिंदगी बख्शेगा। खुदा के लोगों, आज ये दरिया जो है, ये मेरा और आपका मुनज्जी और खुदावंद है। जहां कहीं मसीह खुदावंद जिस घराने में, जिस जिंदगी में आ जाए, वहां पर ये लोगों को पाक कर देता है, लोगों को साफ कर देता है। आज मेरी दुआ है, खुदावंद ये जिंदगी का दरिया जहां कहीं भी सनशाइन बाइबल स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा हैं, ओ खुदा का दरिया उन पर बहने लगे, जिंदगी का दरिया उन पर आने लगे। हमें धो, हमें पाक कर, हमें अपने फजल से पवित्र कर दे, पाक कर दे।
मेरी और आपकी जुबान से जब खुदा का कलाम निकलता है तो ये कलाम जो है ग़िज़ा पहुंचाता है, लोगों को सेहत देता है। अंजीर का दरख्त इसराइल में लोग अपनी भूख को अंजीर खाकर मिटाते थे। ये ग़िज़ा है। इमसाल की किताब के 10वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, सादक के होंठ बहुतों को ग़िज़ा पहुंचाते हैं। खुदा के लोगों जो सदाकत की राह पर चलने वाले हैं, सच्चे लोग हैं, उनके मुंह की बातें, उनका कलाम जो है लोगों के लिए ये ग़िज़ा है। यूहन्ना रसूल की इंजील के 6 बाब की 63 आयत में लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। खुदा के कलाम की बातें रूह को ताजा कर देती हैं, जिंदगी की बातें हैं। ज़बूर पहला और उसकी 3री आयत, साम 1 वर्स 3, सादक उस दरख्त की मानद है जो नदियों के पास लगाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक तरह के चश्मा से 2 तरह का पानी नहीं, एक दरख्त से 2 तरह का फल नहीं लगता। अगर जुबान जहर उगलने वाली है या ये जुबानी या ये बदजुबानी पर उतर आती है तो यकीनन खराबी दिल में है। आपने देखा कभी कभी मियां बीवी कैसे कैसे, बीवी भी जुबान से ताने अगर देने वाली है, उसके अपने इन लॉज को कोसने वाली है, अपने शोहर पर लान तान करे या शोहर इस तरह से, तो खुदा के लोगों या रिश्तेदारों से, कलीसिया से आज अगर जुबान जहर उगलने वाली है या बदजुबानी पर उतर आती है तो यकीनन खराबी दिल में है। खुदा से आज जुबान पर इख्तियार या फजल मांगेंगे मैं और आप। और ज़बूर 141 में हमने पढ़ा, क्यों ज़बूर नवीस ये कहता है, मेरे मुंह पर पहरा, जहां पर पहरा बैठा हो वहां पर चोर नकब नहीं लगा सकता। अगर ये दरवाजा है, गेट है, होंठ जो है, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, लबों के दरवाजा की निगहबानी का। अब हासिल कलाम खुदावंद के लोगों ये है। आज संडे स्कूल की क्लास है, इसलिए मैं इसे यहां पर कंक्लूड करके नेक्स्ट वीक हमारे पास ज्यादा वक्त होगा और फिर हम इस पर गौर कर सकेंगे। 3 बामानी हिस्सों पर हमने गौर किया। हमने याकूब पहला बाब और उसकी 26वीं आयत देखी। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। आज मैं ये कहूंगा कि हमें जुबान पर इख्तियार की बड़ी ही जरूरत है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, कुव्वत गोयाई, बोलने की कुव्वत जो है, ये एक खुदा की तरफ से तोहफा है। स्पीच तोहफा है। आप में से जो यंग क्लास के स्टूडेंट जाते हैं, लोग बड़े मुतासर होते होंगे कि यार ये नौजवान कितना खूबसूरत गीत गाता है, कितनी खूबसूरत गवाही देता है, कितना खूबसूरत कलाम। मैंने जब खुदावंद को अपनी जिंदगी दी 20 साल की उम्र में, 2nd ईयर का मैं स्टूडेंट था, और मैं जानता हूं कि एक शख्स था, उसने ये अल्फाज कहे। वो जनरल हेडक्वार्टर में कोई सुपरिटेंडेंट था और उसने एक दिन कहा, मैं खुदा को तो नहीं मानता, दहरिया किस्म का शख्स था, मुल्हिद था। कहता है लेकिन जब मैं इस नौजवान को देखता हूं तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं, वो कौन सी कुव्वत है। मेरे साथ मेरे और 2 दोस्त थे और जब हम तीनों गीत गाते, हम दीवानगी की हद तक खुदा में इस तरह मसरूर होते। मैं कलाम सुनाता, गवाही देता। वो कहता खुदा तो नहीं,
لیکن ضرور کوئی ایسی قوت ہے جو اس نوجوان میں، جو ان جوانوں میں کام کرتی ہے۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آؤ خداوند کو ہم اپنا آپ دیں، اپنی زبان دیں، ہم پر خدا کا اختیار ہو۔ God bless you all. Over to Pastor Emmanuel Coker.